नमो नमः। आप सभी का स्वागत है वेद अकेडमी परिवार में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण परिचय। संस्कृत व्याकरण परिचय, संस्कृत व्याकरण को अध्ययन करने की दो परंपराएं हैं। पहली परंपरा है बारहस्पति परंपरा, दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बारहस्पति परंपरा। बारहस्पति परंपरा में भगवान ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान अपने प्रिय शिष्य इंद्र को दिया। इंद्र ने व्याकरण का ज्ञान जो अन्य देवताएं हैं, देवता जैसे वायु, अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, इनको अपनी व्याकरण का ज्ञान बांटा। तो चलते हैं इस परंपरा में और भी इसके विषय में जानते हैं विस्तार से। बारहस्पति परंपरा, इस परंपरा में भगवान ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान देवताओं को गुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान अपने प्रिय शिष्य इंद्र को दिया। इंद्र ने व्याकरण का ज्ञान अग्नि, वायु, वरुण, रुद्र, यम आदि देवताओं को दिया। फिर इस परंपरा में व्याकरण का ज्ञान प्रतिपद प्रतिपादन, एक विषय यहां पर एक शब्द आया हुआ है प्रतिपद प्रतिपादन। प्रतिपद प्रतिपादन का मतलब क्या होता है? प्रतिपद प्रतिपादन का मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द आया उसके हिसाब से नियम बना देना, उसके निर्माण के नियम बना देना ही प्रतिपद प्रतिपादन है। इसके माध्यम से जैसे अपने पास एक शब्द आया तो एक नियम बना दिया, उस शब्द में हो सकता है 10 नियम भी हो उस शब्द को बनाने के लिए। यानी कि एक शब्द आया, नया शब्द बनाया, उसके लिए अनेक सारे नियम बना दिए। अर्थात प्रत्येक शब्द के साथ उसका प्रतिपादन करने के लिए बहुत सारे नियम बना दिए गए। प्रतिपद प्रतिपादन के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान देने से व्याकरण के अध्ययन में कुछ कठिनता हुई कि एक शब्द आया और एक नया नियम आ गया, फिर एक नया शब्द आया, फिर उसके 5 नियम आ गए। इसलिए उसको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनता हुई। इस कठिनता के कारण इस बारहस्पति परंपरा को कातंत्र भी कहते हैं। कातंत्र का मतलब जो बुरा तंत्र हो, जिसको पढ़ने में कठिनता हो, उसको कहते हैं कातंत्र। अगला विषय देखते हैं। इस इंद्र ने व्याकरण से संबंधित 1 लाख सूत्रों से युक्त इंद्र व्याकरण एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में विशेष बात क्या है कि 1 लाख सूत्र लिखे हैं। सामान्य लघु सिद्धांत कौमुदी में 3978 सूत्र अपन पढ़ पाते हैं। अष्टाध्यायी में 3978 सूत्र हैं माहेश्वरी सूत्रों के अलावा। फिर भी अपने को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनता होती है। और यहाँ पर इंद्र ने व्याकरण से संबंधित कितने सूत्र लिख दिए हैं? लगभग 1 लाख सूत्रों से युक्त इंद्र व्याकरण यहाँ पर पुस्तक की रचना कर दी है। अब अपने को थोड़े से सूत्र पढ़ने में कठिनता होती है, यहाँ पर 1 लाख सूत्रों में बड़ी कठिनता हुई। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंद्र व्याकरण। और कुछ विषय में और पढ़ते हैं इसके बारे में। इंद्र को प्रथम वैयाकरण का मतलब क्या होता है? जो व्याकरण को जानने वाला होता है उसको कहते हैं वैयाकरण। और इस परंपरा में जो बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, ये प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। और प्रथम व्याकरण को जानने वाला हुआ है वो इंद्र हुआ है। प्रथम प्रवक्ता कौन हुए हैं? तो प्रथम प्रवक्ता हुए हैं बारहस्पति। और भगवान बृहस्पति के तौर पर ही इस परंपरा का नाम हुआ है बारहस्पति परंपरा। अब इसमें जो कठिनता रही, इसमें जो सूत्रों की कठिनता रही, इस पढ़ नहीं पाए लोग, पढ़ने में कठिनता महसूस हुई, प्रतिपद प्रतिपादन रहा। इस कठिनता को दूर करने के लिए अपने पास एक नई परंपरा ही जिसका नाम है माहेश्वरी परंपरा, जिसको पढ़ने में सबको सुविधा उत्पन्न हुई। और ये जो परंपरा है इसके अंदर त्रिमुनियों को पढ़ेंगे, उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी उनको पढ़ेंगे। पांडे जी ने क्या किताब लिखी, उसमें कोई संशोधन प्रस्तुत करके किसने क्या संशोधन प्रस्तुत किया, कौन व्याख्याकार है, उसके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरी परंपरा अपने पास आई हुई है जिसका नाम है माहेश्वरी परंपरा। इस परंपरा में
भगवान ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान भगवान महेश्वर को दिया, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर के माध्यम से, डमरू वादन के माध्यम से ये जो ज्ञान व्याकरण का है ये भगवान पाणिनि जी के पास पहुंचा। पाणिनि जी ने इस परंपरा में डमरू वादन को सुन करके वर्णों का ज्ञान किया, वर्णों के ज्ञान से ही मानस सूत्रों की रचना की, फिर उससे ही विस्तृत एक अपने पास अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की। तो पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। इस परंपरा में भगवान ब्रह्मा ने व्याकरण के नियमों का ज्ञान भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर की डमरू वादन को सुन करके, डमरू बजाने के माध्यम से भगवान पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण किया। इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। पाणिनीय परंपरा भगवान पाणिनि ने इसकी शुरुआत की है, इसलिए इसको पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। पाणिनि ने भगवान शंकर की डमरू वादन को सुनकर के 14 माहेश्वरी सूत्र और 3978 सूत्र लिख करके अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसके अंदर 8 अध्याय हैं, इसलिए उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। और विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं। जब पाणिनि का विषय पर अपन पूरा पढ़ेंगे उसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, कितने चरण हैं, कौन कौन से अपने पास सिद्ध हैं, कौन से असिद्ध हैं, वो सभी ज्ञान करने वाले आगे। दूसरे अपने पास यहाँ पर हुए हैं कात्यायन जी, जिनको अपन वररुचि भी कहते हैं। इन्होंने जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी है, उस अष्टाध्यायी पुस्तक में कुछ कमियां रह गई। तो पाणिनि जी के 3978 सूत्रों में से लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिकें लिख करके उनके कुछ विषय में संशोधन प्रस्तुत किया कि कुछ कमियां रह गई है, इनको सुधार कीजिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था। तो उनके विषय में कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किया है। पतंजलि ने पाणिनि जी के सूत्रों पर तथा कात्यायन की कुछ वार्तिकों पर व्याख्या करते हुए इस विषय को प्रस्तुत किया है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो इन्होंने लिखी है, जो अष्टाध्यायी वार्तिकें और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, इन सभी को मिलाकर के ये जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है, इनको व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन सा है, कौन सा नहीं है, किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इनसे भिन्न देव है तो अपने को जानना है। इन तीनों की रचनाएं क्रमशः अष्टाध्यायी है, वार्तिकें हैं। ध्यान रखें, वार्तिकें कोई अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, ये इनका सबका, इन वार्तिकों का सारा जो ज्ञान है वो महाभाष्य से होता है। ये भी अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, इनको तदुक्ति कहते हैं। त्रिमुनि, त्रिमुनियों के नाम, इन्होंने जो कहा है, जो रचनाएं की है, अष्टाध्यायी, वार्तिकें, महाभाष्य, जो इन्होंने रचना की है उनको कहते हैं तदुक्ति। तदुक्ति का मतलब होता है तेसा मुक्ति, उन्होंने जो बात कही है उसको कहते हैं तदुक्ति। इस परंपरा में इस परंपरा को सर्वाधिक इस परंपरा को वर्तमान में अधिक तार्किक, मनोवैज्ञानिक और सर्वग्राह्य माना गया है। सभी बच्चों के लिए सर्वग्राह्य बताया गया है, आसानी से यह समझ में आने लायक बताया गया, मनोवैज्ञानिक तक बताया गया है इसको। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात है कि वार्तिक कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। अष्टाध्यायी स्वतंत्र ग्रंथ है, महाभाष्य स्वतंत्र ग्रंथ है, लेकिन वार्तिक कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इन सब का ज्ञान जो है वो अपने को महाभाष्य से मिलता है, वो भी अपन देखेंगे, पूरे विस्तार से देखेंगे। आगे देखते हैं। उक्त दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण को 9 भागों में विभाजित करके संप्रदायों के रूप में निरूपित किया गया है। कुछ व्याकरण के संप्रदाय बताए गए हैं, 9 संप्रदाय यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये व्याकरण के प्रमुख 9 संप्रदाय इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? ऐन्द्र संप्रदाय, इंद्र वाला संप्रदाय। दूसरा है चांद्र, काशकृत्सन, कौमार, साकटायन, सारस्वत, आपिसल, साकल्य और पाणिनीय। यानी कि इनसे पहले भी इन विद्वानों ने कुछ लिखा है अपनी किताबों में व्याकरण के बारे में। व्याकरण का अध्ययन तो इनसे पहले भी इन्होंने किया हुआ है, लेकिन जो पाणिनीय के द्वारा लिखी गई अपने पास जो सूत्र हैं, व्याकरण है, वो सबसे ज़्यादा तार्किक, मनोवैज्ञानिक और सर्वग्राह्य है, ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं।
एक श्लोक भी इसके बारे में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका उच्चारण कर सकते हैं। ऐन्द्रम चांद्रम कास्कृष्णम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापी सलम साकल्यम पाणिनीयकम। इस प्रकार से इन संप्रदायों को भी आप याद कर सकते हैं। बाकी छोटे लेवल पर ये प्रश्न बनते नहीं हैं, बड़े लेवल में सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या नेट सेट के जो पेपर हैं उनके अंदर इनमें से पूछा जा सकता है, संप्रदायों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज अपन ने 2 परंपराएं पढ़ी, व्याकरण को अध्ययन करने की 2 परंपराएं। पहली परंपरा भारस्वती परंपरा, दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा। तो इनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है। इस विषय को आप ध्यान से समझें और आगे देखें। धन्यवाद।